रात किसान बेतहासा मेहनत करता है, अपनी फसल को सही तरीके से उगाने के लिए वो गाढ़ी मेहनत करता है। नतीजा कि उपज तैयार होती है और आज उपज तैयार होती है तो उसके क्रय विक्रय पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं। एक साल पहले याद होगा दोस्तों, जब किसान आंदोलन पूरे देश में ग्रोथ कर रहा था, रन ले रहा था, तब उस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए तमाम प्रकार की कायावाद हुई, कार्यवाहियां हुई। हम उस पर ना जाके, क्योंकि वो वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और है, उसका इफेक्ट अब दिखने लगा है। ऐसे में एक संबोधन चल रहा था, छोटी सी कहते नुक्कड़ सभा और चौपाल सभा के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रमेश साहनी जी, जफराबाद विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं सपा के, उन्होंने अपनी बात कही है। मैं उनसे दो टूक जवाब लेता हूं इस उपज को लेकर कि आखिरकार क्या दिक्कत है, कहां से किसानों को कुचलने की बात की जा रही है कि ये सरकार किसान विरोधी है, और वो है तो कैसे है, ये इनका जवाब क्या आता है, आइए सुनाते हैं। अध्यक्ष जी, आपने अभी एक बात कही थी कि किसानों की जो ये उपज है इसका सही मूल्य नहीं और आधा पौना दाम देकर टरकाने की बात हो रही है, तो इस पर क्या कहना होगा, आज आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, ये सरकार किसान को तो बिल्कुल कुचलना चाह रही है। इस नाते बिजली की समस्या सभी लोगों के सामने है, खाद और बीज की समस्या है, तथा जब इसकी उपज कायदे की तैयार हो जाती है तो इसके क्रय विक्रय में अगर बेच दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनका मूल्य सरकार नहीं दे पा रही है, और ऐसी स्थिति में किसान अधमरा हो जा रहा है और उनकी रोटी रोजी का सबसे बड़ा प्रभाव यानी समस्या उनके सामने आ जाती है। ऐसी स्थिति में यदि हम जीविकोपार्जन करने कराने में असमर्थ हैं और सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है, हमारे उपज में सहयोग नहीं कर पा रहे, तो सीधे सीधे साफ जाहिर है कि यह किसान विरोधी है। दो की बात लगातार होती रही है। दो आंदोलन थे, जो शाहीन बाग से आंदोलन प्रारंभ हुआ था और कोविड काल में उसका अंत हो गया। फिर किसान आंदोलन आता है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और फिर 2022 विधानसभा चुनाव और उसके समेत उत्तर प्रदेश समेत 5 अलग राज्यों में चुनाव थे। इसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो नागरिकता कानून की बात हो रही थी, उसका क्या कोई इफेक्ट दिखता है कि जो आप लोग मुखर होकर विरोध करते हैं सड़कों पर? देखिए, समान नागरिकता बिल का सबसे सीधा मतलब यह है कि अगर आप भारत में बहुत पहले से, अंग्रेजों के पहले से यदि आप रह रहे हैं और आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड है, तब तो ये शायद मानेंगे कि हाँ भारतीय हैं। अन्यथा अगर हम कहीं से हैं या दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वज उस रिकॉर्ड को रख नहीं पाए हैं, तो ऑलरेडी मैं उनकी निगाह में भारतीय नहीं हूँ। सर, ये 72 ईयर मतलब इमरजेंसी के पहले जो 1972 की बात है, उसके पहले की बात कही गई है उसमें? हाँ, ये सही है, ये सही है, कही तो गई है 1972 के पहले की बात, लेकिन ये कब के मान लेंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। चूंकि ये गरीबी दूर करने के नियत से नहीं, यहाँ समान नागरिकता की बात का एक फार्मूला सिर्फ लाए हैं, यहाँ गरीबों को दूर करने का इनका यह सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आपने छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े कार्यकर्ता, जो यहाँ की नगरीय कमेटी है, आप उसमें जोश भरने के लिए आए थे, क्या कुछ कहना होगा आवाम के लिए जो आप अपनी पार्टी की तरफ से दिली ख्वाहिश रखते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आपको या हम सभी को अपने संविधान की रक्षा करनी है तो हमें इस चेयरमैन के प्रत्येक वार्ड सहित चुनाव को जीतना है। चूँकि हमारा संविधान इस समय बिल्कुल पूरे भारत में खतरे पर है। अगर संविधान नहीं बचा तो हमारे देश की जनता और यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त और त्रस्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें वार्ड से लेके नगर पंचायत से नगर पालिका तक सभी चुनावों में हमें तन से मन से लग करके चुनाव को जीतना है, और 2024 में मैं आवाम शुरू कर दिया हूँ। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनावी रणभेरिया बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। अब महज कुछ ही दिन शेष हैं, क्योंकि सरकार और न्यायालय में जो मसला चल रहा है उससे आप अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन वक्त कितना लगेगा ये कह नहीं सकते। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने अपनी बात साफ की है कि विजयश्री हासिल करने के लिए हम किसी भी स्तर पर जाएंगे और संवैधानिक रूप से हम अपनी विजय पताका फहराएंगे।